बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे में आज मैं आपको बताने वाला हूं देश में किस तरह की साजिश चल रही है, लेकिन इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान जहां आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, वो आतंकी भारत पर निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं, उनकी साजिश है। लेकिन देश विरोधी ताकतें भी इसी के साथ एक्टिव हो गई हैं और इसका कारण आपको पता है, क्योंकि भारत में शांति है और घाटी में चुनाव है। लेकिन आज इसका पूरा एक्सरे में करने वाला हूं और इसके बाद आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक नेता अपराध से जुड़ रहे हैं, आरोपी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब तो महिला नेत्री भी सामने आ गई हैं। उन्होंने क्या अपराध किया है, उनकी एक्सरे रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। थोड़ी देर में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। पीएम के संबोधन को लेकर जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने की जनसभाएं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा संकट आने पर पाकिस्तान की मदद लेती है कांग्रेस। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान पर नहीं खुलते जुबान। हरियाणा में कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार, कहा बटोगे तो कटोगे, बाबरी के जैसे कांग्रेस का ढांचा जर्जर, ऑक्सीजन दोगे तो सुरक्षा में लाएगी सीट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर शुरू हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। अलीगढ़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, सड़क पर जमकर चले लात घुसे, बेल्ट और ईंट पत्थर। बलिया में मासूम के साथ रेप की वारदात, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों से की पूछताछ। यूपी के मुजफ्फरनगर में गिरा 3 मंजिला मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस प्रशासन मकान खाली करा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोर्ट हाउस में लगी भीषण आग, कोर्ट हाउस पूरी तरह जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जापान के कई शहरों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घर में घुसा पानी, कई जगह पर लैंडस्लाइड। तो दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर है, दिखाते हैं आप किस तरह से देश में एक बहुत बड़ा साया है और जब घाटी में चुनाव होते हैं तो दिक्कत में आ जाते हैं कई लोग। कौन है वो? पहला है पाकिस्तान, जो सीमा पार से साजिश करता है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आतंकियों को अपने साथ रखता है। क्या आतंकियों को इससे दिक्कत है, इसलिए वो साजिश करते हैं। और देश विरोधी ताकतें भी एक्टिव हो गई हैं, जो रेल पर, यात्रा पर नफरत की एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग भारत में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनका अब फाइनल स्ट्राइक का मौका आ गया है। उन पर अब ऐसी फाइनल स्ट्राइक की जाएगी, ऐसी फाइनल स्ट्राइक की जाएगी कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत पहले भी कर चुका है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कश्मीर पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी गड़बड़ की कोशिश भी की तो इस बार पाकिस्तान का खात्मा तय समझ लीजिए। फाइनल स्ट्राइक होगी और ऐसी होगी कि पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन यह प्लान क्या है दर्शकों, कैसी तैयारी की जा रही है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं दर्शकों, दशक बाद। और इन चुनावों में अपनी सरकार को चुनने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम पहले चरण में अच्छी खासी तादाद में बाहर निकली। 61% मतदान हुआ है दर्शकों। यही शांति और घाटी का माहौल, लोगों का घर से निकलकर वोट करना आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान को हिंदुस्तान में अमन चैन से चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ते हुए पेट में दर्द होने लगता है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। घाटी में चुनाव पर आतंकी नजर जमाए बैठे हैं दर्शक, मौका तलाश रहे हैं, लेकिन देश की सेना हर बुरी नजर से लड़ने के लिए सीमा पर तैनात है, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। 25 सितंबर को 26 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सरकार और सेना हर जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूं फाइनल स्ट्राइक। अभी पहले चरण का चुनाव हुए 4 दिन ही बीते हैं कि घाटी में आधी रात को देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई है। देश में पुंछ की तरफ से घुसपैठ हुई है, यह आतंकिस्तान घुसपैठ कर रहा है। सोचिए दर्शकों, एक पाकिस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी सेक्टर की तरफ से देश की सीमाओं को लांघते हुए भारत में घुस गया। सोचिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसे भारतीय जवानों ने अपने मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही पकड़ लिया है। और इस बीच पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की हिमाकत की है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बड़ी मात्रा में क्या हुआ है दर्शकों, देख लीजिए। हथियार, गोला बारूद बीएसएफ ने बरामद किए हैं, आपकी सुरक्षा में तैनात है। ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं घाटी में चुनाव है तो आतंकियों के पेट में दर्द होता है। आतंकिस्तान को समझ नहीं आता है, करे तो करेंगे। और दिखाता हूं दर्शकों में आपको, जो आतंकी पड़ोसी मुल्क से आते हैं, आतंकिस्तान से आते हैं और उनका गढ़ है, लेकिन वो ये भूल बैठे हैं कि कोशिश चाहे वो भारत की तरफ नजर उठाकर देखने की कितनी ही क्यों ना कर ले, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सरहद के इस पार देश की सुरक्षा में भारतीय नौजवानों के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चट्टान बनकर खड़े हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की नीति आतंकिस्तान के खिलाफ क्लियर है, साफ है। और आज भी अमित शाह जब नौशेरा पहुंचे तो उन्होंने फिर आतंकियों को, पाकिस्तान को ललकारा और यह साफ कर दिया कि अगर भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली का जवाब गोली से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको सुनवाता हूं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे चेतावनी दे दी है, सुनिए जरा। कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। सुन लिया दर्शकों, आप जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज हम कह रहे हैं फाइनल स्ट्राइक होगी, लेकिन